कहीं आपका भी वज़न थोड़ा सा कम होने के बाद रुक तो नहीं गया है? अब आप रोज़ सिर पटक रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो फिर आप आज की वीडियो में बिल्कुल सही आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आज मैं देने वाली हूँ छोटे-छोटे टिप्स जो आपकी इस परेशानी को दूर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों का समाधान मिलता रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें प्रयास यही होता है कि 1-2 पॉइंट से इलाज बताया जाए और जहाँ संभव ना हो वहाँ अवेयर किया जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन करके पेशेंट को राहत दिलाई जाए। तो अभी 1-2 पॉइंट की बात तो नहीं होगी, यहाँ सीधे बात होगी अवेयरनेस की, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लंबा एक दायरा अगर देखें तो मोटापे की ओर है। मैंने अभी पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि 3.2 मिलियन पर्सन, इतने पीपल आपके एनुअली डेड हो रहे हैं इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। लेकिन इतना पर्याप्त आंकड़ा नहीं है, इसके आगे की भी बहुत सारी कहानियां हैं। कहानी ये है कि मोटापा के एक विशेष साइकिल में हम फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। रीज़न ये है कि हम कोई भी एक चीज़ फॉलो करने लगते हैं तो उसके बारे में सोचते भी नहीं, समझते भी नहीं। आप एक चार्ट बनाइए ना अपना, और देखिए कि आपका वज़न कब से बढ़ा है। एक चार्ट आप लोग जब भी वीडियो देखा करिए तो ये वीडियो फ़न के लिए नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से। कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए, थोड़ा एक्टिविटी आप भी करिए, ठीक है। ज़्यादातर हमारा एक्टिविटी किचन में जा रहा है, एक्सरसाइज भी जा रहा है। बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसे हम हेल्दी समझते हैं, उसी में से गलतियां निकल के आ रही और वो हमें मोटापे को कम होने में बाधा पहुंचा रही। तो डायरी और पेन ले करके हमेशा बैठा करिए। अब इसमें आपको ये देखना है कि अपना डेट नोट करिए, डेट ज़रूर नोट करिए ताकि आपको पता चले कि इस दिन कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तो डेट नोट करिए और उसमें 2 तरीके का वेट नोट करिए। आप बोले 2 तरीके का वेट कैसा होता है? अच्छा, इंच में, किलोग्राम में नहीं। एक वेट करिए अपने वेइंग मशीन में कि आपका वज़न कितना है। डेट लिया और नोट कर दिया कि आज की तारीख में हमारा वेट है इतना। दूसरा नंबर, एक आप इंची टेप लीजिए, उसमें आप अपने काफ मसल को, थाई को, वेस्ट को, एब्डोमेन का, चेस्ट का, आर्म्स का, जैसे टेलर के पास जाते हैं ना, तो उसके हिसाब से उसको नोट कर लीजिए डेट में। और अब तीसरे नंबर पे नोट करिए कि ये ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। इसके बारे में सोचना शुरू करिए, तब पता चलेगा मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मैं ऐसा इसीलिए हूँ कि कुछ गलती कर रहा हूँ। अब उन गलती पे आइए। सुबह उठते ही स्टार्ट कर लीजिए अपनी मिस्टेक की लिस्ट बनानी। हम सब ढूंढ रहे हैं सॉल्यूशन, है ना? तो सॉल्यूशन ना ढूंढिए, सॉल्यूशन से पहले कॉज ढूंढिए, कॉज। तो कॉज वाली वीडियोस पे फोकस करिए, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। और कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिन पर दिमाग नहीं जाता। तो मैं वाटर पे एक पूरी सीरीज इस पे चैनल पे अपने अर्चना दुबे हेल्थ लैब वाले पे बना रही थी। तो मुझे ध्यान आया कि पानी के बारे में इनको बताया जाए। तो पानी का बताते बताते याद आया कि अरे ये मोटापे के लिए भी तो मैं बताया करती हूँ, और अभी मैं एक चला रही हूँ लेक्चर, एक दिन के लिए रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे 10 तारीख को एक बना रही हूँ मैं लेक्चर। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप भी उसमें आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम कि आप आएँ और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को समझते भी जाएं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बताना चाहिए कि मोटापा लोग बोल रहे हैं। एक ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें लोग अपने क्वेश्चन लिखते हैं और उसके आंसर मैं देती हूँ। और साथ ही जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक लेक्चर भी मैं ले लूँगी ताकि सारे लोगों के समाधान हो जाए। तो आप इसके लिए भी मैं क्या करूँगी, इसी कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन कर दूँगी अपने व्हाट्सएप का लिंक, आप उस पर जुड़ जाइएगा ताकि आपको लिंक मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। हाँ, तो मैं कह रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए कि खाना आप ज़्यादा तो नहीं खाते। आप नहीं हम कहाँ ज़्यादा खाते, थोड़ा सा खाते हैं।
तो कितना खाना चाहिए पता है? आयुर्वेद कहता है कि आपका ये जो हाथ है, इसमें करपात्री सुना होगा ना, करपात्री महाराज इतना ही खाते हैं, तो आपको भी इतना ही खाना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि अगर आपका खाना आपके हाथ में रखा जाए, बिना पहाड़ बनाए, बिना माउंट एवरेस्ट बनाए, तो आपके हाथ में आ जाएगा। अगर गिर गया तो वो एक्स्ट्रा था, और जितना इसमें आएगा उतना ही खाना चाहिए। अब आप देख लीजिए। अब आप रोटियों की गड्डी मत बना लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इतना ऊंचा ऊंचा। तो रोटी सब्जी दाल चावल इमेजिन कर लीजिए कि हमारे इतने में आ जाएगा क्या, क्योंकि हमारा स्टमक भी इतना ही है। अगर फिट आ गया तो आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, ये आप समझ पाएंगे। एक खाना है, दूसरा पानी है। अब आप आइए पानी पर। तो पानी की मात्रा देख लीजिए कि आप जितना पानी पी रहे हैं, मतलब 5 लीटर पानी का 1.5 लीटर पेशाब बनना चाहिए। अब 5 लीटर पानी में कितने ग्लास होते हैं? आप अपने ग्लास उठाइए और खुद मेज़र करना शुरू करिए कि आपके ग्लास कितनी बड़ी है। एक बार में कितना पीना चाहिए? 250 ml। तो 250 ml पी रहे हैं क्या? एक बार में ज़्यादा तो नहीं पी रहे हैं, और ग्लास की नाप भी पता चल जाएगी। तो एक बार किडनी की साइज़ कितनी? इतनी। तो उसको डुबाना है क्या? नहीं, उसको काम देना है ना कि काम करती रहे। तो इतनी बड़ी ग्लास और इतनी बड़ी ही आपकी किडनी, तो दे दीजिए उसी में, अपना मिल बट के दोनों काम कर लेंगे। ज़्यादा पिएंगे किडनी पे भी खतरा, और जैसे किडनी पे खतरा आता है पानी आपको कम कर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। पहला तो हो गया क्वांटिटी, दूसरा हो गया आप पानी को पीते किससे हैं। तो ज़्यादातर आंसर मिलेगा बॉटल से। तो जब बॉटल से पिएंगे तो ये ऐसा हिडन फैक्टर है कि आपका वज़न 100% बढ़ाएगा। मेरे पास हैदराबाद के कुछ कैंडिडेट आए थे और बहुत वज़न था, उनमें से एक का तो 100+ था, 120 वगैरह था। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप एक्सरसाइज कहेंगी तो एक्सरसाइज मैं कर नहीं पाऊंगी, अगर आप डाइट वगैरह का बताएंगे तो डाइट वैसे भी मेरी बहुत कम है, लेटी रहती हूँ, कुछ और उपाय बताइए। पॉइंट अभी मैं लगा नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं और टाइम कोरोना का। तो कोई ऐसा हमें साधन बताइए कि मेरा वज़न कुछ कम हो, ताकि मैं आपके पास, जैसे ही कोरोना वगैरह का इशू सॉल्व होता है तो मैं आपके पास आ सकूं। मैंने कहा ठीक है, चलिए भाई, पॉइंट तो रह गए, मैं आपको पानी से आपका वेट कम करती हूँ। तो गर्म पानी करिए, तेज़ एकदम चाय जैसा, इसको पीजिए ज़रा। और दूसरा काम क्या करिए, पानी किससे पीती हैं? तो बोला मेरे पास तो बॉटल है। तो मैंने कहा अगर बॉटल से पानी पी रही हैं आप बैठे बैठे, बोला बैठे रहते हैं पूरे टाइम, लेटे रहते हैं, तो उसी बॉटल से ही अपना पीते रहते हैं। नहीं, आप बॉटल से पानी कम, गैस ज़्यादा पीते हैं। आप सोचिए ग्लास क्यों बनी है? आपके पास लोटा भी तो था, शुरू से ही आप देखें लोटा चला आ रहा था। तो लोटा भी था तो ग्लास की क्या ज़रूरत है? आपके पास मग है तो ग्लास की क्या ज़रूरत, ताकि आप पूरा मुंह से लगा के पी सकें। अच्छा ये बताइए कि जब कोई आपके यहाँ गेस्ट आता है तो आप पानी भर के क्यों देते हैं? आप थोड़ा सा पानी दीजिए, जब वो पानी पी ले और पानी डाल दीजिए। कभी सोचा है? नहीं। जैसे आप सिरिंज में जब मेडिसिन जब भरी जाती है उसकी दवा, तो पूरा उसका एयर निकाल देते हैं। अगर एयर चली जाए तो मुश्किल होगा, कितना ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही जब आप पानी पीते हैं ना, तो पानी में भी एयर का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए लोग स्वस्थ होते थे। तो कैसे पानी पीते हैं? ग्लास में मुंह लगाकर, और वो पानी पूरा उसमें मुंह में अंदर होता है। अब वो एक साथ लगाया और पीते 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 चले गए, गैस कम से कम जाती है। जब आप बॉटल यूज़ करते हैं तो बॉटल में मुंह लगा के बहुत कम लोग पीते हैं, बॉटल को ऊपर से पिएंगे। और जब आप ऊपर से पिएंगे तो पानी तो बाद में आएगा, उसके पहले एयर आएगी, हवा। अब वो आप हर घूंट के साथ हवा पानी हवा पानी हवा पानी पीते जा रहे हैं और फूलते जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम तो पानी भी संतुलित पीते हैं, जितना कहा जाता है उतना ही पी रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं वैसे पी रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर क्यों? तो मैंने केवल, आपको बिलीव होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट इज़ ट्रू, ऑलवेज ट्रू।
कि केवल पानी के मैनेजमेंट से उन्होंने 5 केजी वज़न अपना कम किया था। केवल कोई और सुधार नहीं कराया मैंने, पहले ये करेक्शन, ताकि पता चले ना कि इससे ये हुआ। तो ऐसे आप भी क्या करते हैं, अगर आपका डाइट ज़्यादा है, आपने डाइट कम किया, एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर पानी था। आपने क्या किया, केवल खाना कम किया तो थोड़ा सा वज़न कम हुआ और रुक गया, क्योंकि खाने वाला करेक्ट हो गया, अब और आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब कोई और ऐसा हिडन फैक्टर है जिस पर ध्यान देना है। तो सेकंड ये आप पानी का करके देखिए। और थर्ड नंबर पर आएगा आपका एक्सरसाइज। आप कहेंगे हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम चल नहीं पा रहे हैं, तो आप ना केवल अपने पंजे के बल खड़ा होना शुरू करिए। एकदम छोटी सी चीज़ है, चेयर पकड़ के खड़े हो सकते हैं, बेड पकड़ के खड़े हो सकते हैं, दीवार पकड़ के खड़े हो सकते हैं, जितनी देर खड़े हो सकें इसको खड़े होके देखिए। इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा कि आपकी जो काफ मसल है वो सेकेंड हार्ट है, वो सर्कुलेशन करेगी, ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ाएगी तो आपके फैट को भी रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी, फैट आपका घटेगा उससे। तो ये 2-3 फैक्टर ही अगर आप अपना लेते हैं तो भी आप काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कितने सारे डाइट और कितनी एक्सरसाइज, कार्डियो, ये वो मैं उस पर नहीं जा रही, उन पे जाती हूँ जो प्रैक्टिकली प्रूवन होते हैं और करके देखा होता है। तो आप इन 3 पे काम करिए। पहले डाइट को देख लीजिए, इसके अलावा आप देख लीजिए अपने वाटर इनटेक को, कि पानी पूरा ही पीजिए जितना पीना है, लेकिन ऊपर से ना पीजिए, है ना, सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए पानी की। लेकिन ये, और थर्ड नंबर पे एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज कर नहीं सकते, वज़न ज़्यादा है, घुटनों में दर्द है, चल नहीं सकते, खड़े तो हो सकते हैं, घुटनों के बल खड़े, पंजे के बल खड़े होंगे, घुटनों में आपके दर्द आएगा, तो उसको बंद मत कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ये जब आप लोड लेने लगेगा तो ये आप खड़े ज़्यादा टाइम तक भी आपको खड़ा होने देगा। और इस तरीके से 2 फायदे होंगे, वेट तो मैनेज होगा ही होगा, आपके घुटनों की जो कार्टिलेज तेज़ी से डाउन हो रही है, अब मसल वीक हो रहे हैं, वो आपके सुधरने लगेंगे। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो एक पैर पे खड़ा होना सीखिए, दीवार पकड़ के, किसी चीज़ के सहारे। आप देखिए छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसे अपना करके आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। वीडियो इस तरीके की पसंद हो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्लास में आइए और सब्सक्राइब करिए हमारे दोनों चैनल को एक साथ, ताकि उधर से भी हेल्दी टिप्स मिलती रहे, इधर से आपको ट्रीटमेंट मिलता रहे, और इस तरीके से आपका पूरा भरपूर यूटिलाइजेशन हो जाए टाइम का और आपकी हेल्थ का। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।